आम तौर पे जब आप नया नया ऑफिस ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। आप वहाँ पे देखते हो कि वहाँ पे पहले से जो लोग मौजूद हैं वो किसी किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स करके वो ये चाहते हैं कि आप उनके अंडर में ही रहें, और जब भी कोई प्रमोशन हो या जब भी कोई तरक्की हो तो सबसे पहले उनको या उनके जो करीबी लोग हैं उनको ही मौका मिले। और इस तरीके से क्या होता है कि आप जो भी काम करते हैं आपको उस चीज़ का श्रेय नहीं मिलता। जब भी होता है आपको महसूस होता है कि आपको बेवजह दबाया जा रहा है, आपसे बेवजह ज़्यादा काम लिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इंसान के दिमाग पे असर डालती हैं। जब इंसान के दिमाग पे असर पड़ता है तो उसकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है, और ज़िंदगी में आने वाली हर चीज़ पे असर पड़ता है। जैसे कि उसके रिश्ते हो गए, जैसे कि उसकी कुछ भी सेहत हो गई। जैसे कि सेहत में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी किस्म से अगर आपके दिमाग पे असर पड़ता है तो आपके दिमाग का जो केमिकल रेगुलेशन है वो बिगड़ जाता है, और वो जब बिगड़ जाता है तो वो बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे देता है। तो ये बहुत हैरानी वाली बात नहीं है कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो हमको इतनी बड़ी चीज़ नहीं लगती वो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। और अगर आप जो काम करते हैं उसको एंजॉय नहीं कर रहे, उसमें आपका दिल नहीं लग रहा, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से और बहुत सफाई से कर भी नहीं पाएंगे। सफाई से मेरे कहने का मतलब है आप बिना गलती करे हुए उस काम को कर ही नहीं सकेंगे। जब भी करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी, चाहे आप ना भी चाहें, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। ध्यान लगने के लिए आप पूरी तरीके से उस मोमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए, उस पल में मौजूद होने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी किस्म की पॉलिटिक्स का शिकार हैं, आपको लगता रहेगा कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, आपके साथ जायज़ नहीं हो रहा, तो जब तक आपके दिल और दिमाग में ये भाव चलता रहेगा, ये ख्याल चलता रहेगा कि आपके साथ नाजायज़ हो रहा है, तब तक आपके अंदर गुस्सा उबलता रहेगा, खौलता रहेगा। और जब तक आपके अंदर ये गुस्सा बना रहेगा आप कभी भी अपने दिमाग में शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और शांति सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, या यूँ समझ लीजिए रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसिटी होती है, कंपल्शन होती है, ज़रूरत होती है किसी भी काम को एक एकाग्रता से करने के लिए। एकाग्रता से आप कुछ भी जीत सकते हैं, आप किसी भी सफलता को पा सकते हैं, आप मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है तो आपका मन, आपका दिल शांत होना चाहिए। शांत अवस्था में होगा तो आपके दिमाग में विचार आएंगे, और वो विचार विकास पूर्वक होंगे, विकास करने वाले होंगे, आपका फ़ायदा करने वाले होंगे। अगर आप गुस्से से भरे पड़े हैं तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके दिल और दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो कि आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं? आप चाह के भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। नफरत नेगेटिव इमोशन होता है, नकारात्मक भाव, और एक नकारात्मक भाव से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सकारात्मक निकल जाएगा?
कुछ भी सकारात्मक नहीं निकलेगा। तो ये तो है ऑफिस पॉलिटिक्स का आपके ऊपर असर। अब मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप इस चीज़ से बचें कैसे। आप ये सोच लें कि यार मैं ऑफिस ही बदल देता हूँ, पर सर कब तक ऑफिस बदलेंगे आप? कहाँ तक जाएंगे? कितने ऑफिस बदलेंगे? क्योंकि जहाँ भी जाएंगे आप यही पाएंगे, जहाँ इंसान है वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, चाहे कम चाहे ज़्यादा। क्योंकि जहाँ इंसान होता है तो वहाँ अहम होता है, और जहाँ अहम होता है वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगा ही रहता है। जब तक आप कोई अपने आप पे काम ना करें, जब तक आप अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पे, आध्यात्मिक रास्ते पे आगे ना बढ़ें। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे बढ़ेंगे तभी आप अपने अहम को अपने काबू में ले सकते हैं, नहीं तो अहम के काबू में आप रहेंगे। अगर आप ईगो के कंट्रोल में हैं तो आप बहुत खतरनाक हैं, लेकिन अगर आपके कंट्रोल में ईगो है तो फिर आप बहुत सेफ एंड सुरक्षित हैं। तो कैसे बचें ऑफिस पॉलिटिक्स से? देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो हर सिचुएशन अलग होती है और उसकी सॉल्यूशन भी अलग होता है, जैसे समस्या का एक समाधान होता है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें या समझने की कोशिश करें तो आपको चाहिए कि सभी लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। आप किसी से इस वजह से ज़्यादा नज़दीक ना जाएं क्योंकि आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरा बहुत करीबी है, मेरा काम आएगा, मेरे विचार मिलते हैं। नहीं, आपको अपने ऑफिस में सबसे ही संबंध रखने पड़ेंगे, चाहे फॉर्मेलिटी तक ही सीमित हों। आपने सुना होगा कि पता कुछ नहीं चलता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, और लोग इंतज़ार में रहते हैं कि अच्छा बदला लेंगे। तो मौका क्यों देते हो किसी को बदला लेने का? क्योंकि किसी को क्या पता आपके दिल में क्या है। आप किसी से इस वजह से नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि आपको शायद ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन आपके दिल में किसी के लिए एक बुरा भाव नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। दूसरा तो आपको अपने ही नज़रिए से देखेगा और समझेगा। वो यही सोचेगा कि ये इंसान ज़्यादा ही अकड़ में घूमता है, इसे पता नहीं किस बात का घमंड है। कोई बात नहीं, मौका आने तो तोड़ेंगे इसका घमंड भी, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन 2 मिनट अगर आप उनसे उनका सुख दुख, उनका हाल चाल पूछ लोगे तो उनको लगेगा कि यार ये इंसान अच्छा इंसान है, ये हमारी परवाह करता है, हमारे से पूछता है कि कैसे हैं। ये सब फॉर्मेलिटीज़ ही होती हैं, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, और वो ये है कि वो मिसकम्युनिकेशन को कुछ हद तक बचा लेती है। नहीं तो लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच लेते हैं और वो बहुत हद तक गलत ही होता है। अगर आप थोड़ा सा उनसे प्यार से बात कर लेंगे, बस हाल चाल ही पूछनी है, ज़्यादा करीब जाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आपको लगे कि हाँ सोच विचार मिलते हैं तो आप दोस्ती को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर बात कही जाए तो थोड़ी बहुत बातचीत आप करते रहिएगा तो आपके खिलाफ माहौल नहीं बनेगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। धन्यवाद।